श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, गाय चुगेगी दाना जग में, कौवा रोटी खाएगा। यह बात कहीं ना कहीं आज 16 आने सच साबित हो रही है। आज हकीकत में गाय दाने दाने को मोहताज हो चुकी है। उसे खाने पीने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। उसकी हालत ऐसे पक्षी की तरह हो गई है जो दाना चुगने के लिए इधर से उधर भटकता रहता है, कभी इस घर तो कभी उस घर, कभी इस कचरे के ढेर में तो कभी उस ढेर में। गाय को भी आज इस कलयुग में दाना ही चुगना पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वो भी खाने के लिए इधर से उधर भटकती रहती है, कभी इस घर के बाहर तो कभी उस घर के बाहर, लेकिन फिर भी उसकी वो आस अधूरी रह जाती है और फिर थक हार कर वो मजबूर हो जाती है कचरे के ढेर में मुंह देने के लिए। वहां उसे थोड़ा थोड़ा करके जो कुछ भी मिलता है उससे वो अपना पेट भरने की कोशिश करती है, चाहे इसके लिए उसे गंदगी ही क्यों ना खानी पड़े, प्लास्टिक और केमिकल ही क्यों ना निगलने पड़े। तो जो बात भगवान राम ने कही थी वो हकीकत में सही साबित हो रही है। गाय वास्तव में कलयुग में दाना ही चुग रही है। और दूसरी ओर कहा गया कि कौवा जो दाना चुगकर अपनी भूख मिटाता है उसे कलयुग में आसानी से रोटी मिल जाएगी। हम सबको पता है कि कौवा बहुत ही शातिर और चालाक पक्षी होता है। आपने भी देखा होगा कि कई बार हमारे घरों में रोटियां रखी होती है या खाने की कोई चीज रखी होती है तो कौवा चुपके से आकर उन्हें ले भागता है। उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है, यानी अगर उसे खाना ना भी मिले तो वो किसी भी तरह जुगाड़ कर लेगा, चाहे उसके लिए उसे चोरी ही क्यों ना करनी पड़ जाए। लेकिन हमारी गौ माता जो स्वभाव से बहुत ही सीधी सादी और भोली भाली होती है, वो तो अपना पेट भरने के लिए दाने दाने के मोहताज ही होती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि कलयुग में जो भी सीधा साधा या भोला भाला रहेगा वो भूखा ही रहेगा, और जिसकी प्रवृत्ति चोरी या कपटता की रहेगी उसे ही रोटी मिलेगी, यानी उसका ही पेट भरा रहेगा। आज हम प्रैक्टिकली भी देख पा रहे हैं कि जिस गाय में ममता भरी होती है, जो गाय हमारा पालन पोषण करती है, हमें दूध देती है और जिसे हम प्राचीन काल से ही अपने परिवार का सदस्य मानते आ रहे हैं, अपने घरों में बनने वाली पहली रोटी उसी को खिलाते आ रहे हैं, आज वो दाना चुगने को विवश है। हम ये बात कहकर अपना मुंह नहीं फेर सकते कि भगवान ने अगर ये बात कही थी तो सच होनी ही थी। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये हम सबको पता है कि उस गाय की इस हालत का जिम्मेदार हम ही हैं, ना कि कोई और। हमारी वजह से ही उसकी यह हालत हुई है। क्या हमारी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि उस गाय की तब तक ही देखभाल की जाए जब तक वह दूध देती है और फिर बाद में उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए बाहर छोड़ दिया जाए? अगर ऐसा है तो फिर भगवान ने जो कौवा शब्द कहा था वो किसी पक्षी के लिए नहीं, शायद हम इंसानों के लिए कहा था, जो गाय से उनके हिस्से की रोटी छीन कर खा रहा है। नमस्कार।